किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू अगर $1 बिलियन की हो जाए तो वह यूनिकॉर्न कहलाता है। वहीं अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यू यानी कीमत $10 बिलियन की हो जाए तो उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। भारत के 5 डेकाकॉर्न स्टार्टअप में से एक है एडटेक कंपनी बायजूस। हाल में इसकी वैल्यू $22 बिलियन यानी 1,82,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई थी। लेकिन फिलहाल बायजूस गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही है, ईडी की रेड का सामना कर रही है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कंपनी के मालिक को अपना घर बेचना पड़ रहा है। कंपनी लोन की किश्त नहीं चुका पा रही। मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, यानी वो देश के बाहर नहीं जा सकते। और हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्चे के पिता रिफंड लेने के लिए बायजूस के ऑफिस पहुंचे थे। जब उन्हें रिफंड नहीं मिला तो कानून को हाथ में लेते हुए उन्होंने बायजूस के ऑफिस का टीवी निकाल लिया और वहां से चले गए। चलिए आपको बताते हैं बायजूस की ऐसी हालत कैसे हो गई। बायजूस कंपनी के फाउंडर और सीईओ का नाम है बायजू रविंद्रन। इन्हीं के नाम से कंपनी का नाम पड़ा है। ये यूके में नौकरी कर चुके हैं और 2 बार आईआईएम का एंट्रेंस 100 परसेंटाइल के साथ क्लियर कर चुके हैं। केरल के बायजू रविंद्रन ने फिर मैथ्स और साइंस ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे काफी पसंद किया जाने लगा। ऑनलाइन एंट्रेंस की तैयारी करवाने वाले बायजू रविंद्रन ने इसी को आगे बढ़ाते हुए थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी की शुरुआत कर दी। 2 साल मेहनत करने के बाद 2013 में उन्हें पहली बार फंडिंग मिली, जिसके बाद 2015 में बायजूस नाम से उन्होंने ऐप को लॉन्च कर दिया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2 से 3 महीनों में 20 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था। यहां तक कि बायजूस को लेकर एक केस स्टडी भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाने लगी। कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी। 2017 में बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, यानी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर गई। इसके बाद कंपनी को फंडिंग पर फंडिंग मिलती चली गई। साल 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बन गया और आपने हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर बायजूस लिखा हुआ देखा ही होगा। फिर आया साल 2020, महामारी का दौर। कई लोगों के लिए मुश्किलें, लेकिन बायजूस ने सबसे बड़ी छलांग इसी दौर में लगाई। लॉकडाउन के बीच घर से बाहर नहीं निकल पा रहे बच्चों ने बायजूस के पैकेज खरीदे। इसी के बाद मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करवाने वाली आकाश कोचिंग को भी बायजूस ने करीब 7,300 करोड़ रुपयों में खरीदा। 2022 में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बायजूस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप का बायजूस स्पॉन्सर भी बना। लेकिन आज के बायजूस को देखते हुए ये सब बातें झूठ लग सकती है। तो बायजूस के साथ गड़बड़ कहां हुई, अब ये जानते हैं। दरअसल बायजूस के अधिकतर ग्राहक अपने आप आकर्षित होकर बायजूस के पास नहीं आए, उन्हें लाया गया जबरदस्ती। बायजूस पर कई बार प्रोडक्ट को बेचने के लिए मिस सेलिंग का आरोप लगता रहता है। मिस सेलिंग का मतलब जबरदस्ती प्रोडक्ट को बेच देना, बिना ये देखे कि सामने वाले की क्या जरूरतें हैं। बायजूस के सेल्समैन ने बाद में सामने आकर कई आरोप भी लगाए और बताया कि वे बच्चों के पेरेंट्स के साथ धोखा करते हैं। कम पढ़े लिखे माँ बाप को उनके बच्चों के भविष्य को लेकर डराया जाता है। पेरेंट्स को डिस्काउंट दिए गए, ईएमआई पर पैकेजेस बेचे गए। 2022 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था एनसीपीसीआर ने आरोप लगाया कि बायजूस छात्रों के फोन नंबर चोरी कर रहा है और उन्हें उसके पैकेजेस खरीदने के लिए शर्मिंदा भी कर रहा है और धमकी दे रहा है। पहले तो बायजूस ने आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में बायजूस ने खुद ये वादा किया कि वे अपनी सेल्स को लेकर सकारात्मक बदलाव लाएंगे, अपने सेल्स एजेंट्स को लोगों के घर में जाने से रोकेंगे। बायजूस कंज्यूमर कोर्ट में केस हार गया और इसके बाद बायजूस के कई कर्मचारी बायजूस की तरफ से सेल्स के लिए पड़ने वाले प्रेशर के बारे में बोलने के लिए सामने आने लगे। जाहिर तौर पर बायजूस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी, लेकिन इसके बाद कंपनी को घाटा होने लगा। कोरोना महामारी के बाद बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई छोड़कर बाहर कोचिंग जाने लगे। इसी के बाद बायजूस ने नौकरियों में छंटनी शुरू कर दी। 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने विदेशों में बायजूस का विस्तार करने के लिए भारी कर्ज भी ले लिया था, जिसे अब बायजूस उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। 2023 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में बायजूस के ऑफिस और बायजू रविंद्रन के घर में ईडी के छापे पड़े।
ईडी ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। और अब असेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने बायजूस की वैल्यूएशन घटाकर $1 बिलियन कर दी है। जो एक समय पे $22 बिलियन था, वो अब $1 बिलियन पर है। हाल ही में कंपनी के निवेशकों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और बायजूस रविंद्रन को सीईओ के पद से हटा दिया। हालांकि बाद में बायजूस रविंद्रन ने यह साफ कर दिया कि वो कंपनी के सीईओ के तौर पर काम करते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।